नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं भारत मीडिया चैनल। मैं हूं शब्बीर अहमद। इस समय अपनी टीम के साथी एस अहमद के साथ मौजूद हूं और चूँकि यहां पे आज एक ओपनिंग सेरेमनी था जिसमें वरिष्ठ सपा नेता संजय भाई की मौजूदगी ने इस सेरेमनी में चार चांद लगा दिया। क्योंकि यहाँ वो मौजूद हैं, आइए उनसे जो है कुछ ज्वलंत मुद्दों के बारे में उनसे जानने की कोशिश करते हैं और उनसे ही बात करते हैं कुछ बेबाक सवालों के साथ। तो सबसे पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम शेख अहमद अली है, लेकिन प्यार से लोग मुझे संजय भाई के नाम से ही सारे लोग जानते हैं। आज बेलसा रोड में आपका आगमन हुआ है, कुछ खास कारण है? जी, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त कह लें, रिश्तेदार कह लें, उनका ये जो एक मॉल खोले हैं उसमें शिरकत करने के लिए मैं हाजिर हुआ। बेलसा रोड से पुराना नाता है, बल्कि हर गांव से नाता है। यहाँ के चंदायर हो, बिठुआ हो, कुंडैल हो, सारी जगह मेरी रिश्तेदारियां हैं। ननिहाल मेरा चंदायर पड़ता है। इस वजह से यहाँ से किसी कौम का आदमी हो, सारे लोगों से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। जैसा कि मैंने देखा था सर, जो जब समाजवादी पार्टी का सदस्यता ग्रहण करके पहली बार बेलसा रोड स्टेशन पर उतरे तो आपका भव्य स्वागत हुआ। आखिर क्या कारण है? ये मेरी उम्र जब 13 वर्ष की थी तब से मैंने पॉलिटिक्स करना शुरू किया और उसके बाद करता रहा, मौका नहीं मिला। 2007 में एक बार सीयर से बेलसा रोड, जो उस वक्त सीयर हुआ करता, जो आज बेलसा रोड विधानसभा है, वहाँ से एक बार टिकट मुझे मिला और मैंने बहुत मेहनत करके यहाँ पे इसको उपजाऊ ज़मीन बना लिया। तब तक मायावती जी का कृपा हो गया और मेरा टिकट कट गया एंड टाइम पे। तो ताल्लुकात मैं अभी तक निभाता रहा और सारे लोग अभी हमको उसी नज़र से देखते हैं। मैंने किसी से संबंध विच्छेद नहीं किया। और उसके बाद 2007 के बाद मैं 14 बरस तक मैं घर पे बैठ के सामाजिक काम करता रहा। जैसे बाढ़ का काम आना, कोरोना का काम आना, शादी कराना, ब्याह कराना, नौकरी चाकरी में दौड़ाना, दुकान खुलवाना, मदद करवाना, ये सारी सामाजिक जो काम होता है 14 वर्ष तक मैं करता रहा। उसके बाद किसी एक मेरे जानने वाले, मेरे प्यार करने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, उन्होंने कहा कि संजय भाई आप बैठ के घर पे ही काम करते हो, लेकिन एक झंडे के नीचे होता तो इस सारे कामों में चार चांद लग जाते। तो उनके आग्रह पर मैंने सपा ज्वाइन किया। तो सपा से पहले भी किसी पार्टी में आप थे? बसपा में थे, उससे पहले कांग्रेस में थे। सपा से पहले किस पार्टी में थे? कांग्रेस में थे। कांग्रेस में कितने साल में? कांग्रेस में मैं रहा करीब 28 साल। कांग्रेस छोड़ने का कोई विशेष कारण? वहाँ जब नरसिंहा राव आ गए, अब मनमानी उनकी जब चलने लगी और हम लोग राजीव गांधी के आदमी और इंदिरा गांधी के आदमियों के में गिनती होने लगी थी और इंदिरा गांधी ने ही मेरा नाम संजय भाई रखा था, तो मेरी गिनती उसमें लगी। जब उनका बहिष्कार तिरस्कार उनके द्वारा होने लगा तो राजनीति में पलड़ा बदलना पड़ा और हमने बसपा ज्वाइन किया। तो मतलब सपा से पहले आप बसपा में थे? जी जी। तो अब अभी तो जो है प्रियंका गांधी जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में काफ़ी एक्टिव हैं और लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो है नया नारा उन्होंने दिया है। तो आपको उनके पर विश्वास न होकर सपा पर कैसे विश्वास हो गया? क्या कारण रहा? क्या मतलब अपनी संभावनाएं आप जो सपा में तलाश करते हैं? मैंने देखा अखिलेश जी में कि इनका तेवर बिल्कुल इंदिरा गांधी की तरह, उनकी आंखों की चमक, उनका काम करने का अंदाज, अपने लोगों को मिलने का अंदाज, अपने लोगों से मिलने का अंदाज और काम एंड टाइम पे कराना, अपने यूपी को यूपी समझना, अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझना, हाँ, अपने हिंदुस्तान को हिंदुस्तान समझना। जिस तरीके से जेपी आगरा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वहाँ पे स्टेडियम और यहाँ बलिया में दो बड़े बड़े पुल, जिस तरीके से तेज़ी से उन्होंने काम किया 5 साल में। मैं उस वक्त पार्टी में नहीं था, लेकिन 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने थे। 2 साल उनको चचा में आजम खां को और शिवपाल जी को मनाने में लगा। 3 साल में उस आदमी ने 30 साल का काम किया। उससे प्रभावित होकर मैंने कहा कि मेरा संविधान, मेरा देश, मेरे सर्व समाज के लोगों का अगर कहीं सम्मान है, सुरक्षा है, तो अखिलेश जी के झंडे के नीचे।
तो आपको नहीं लगता सर आपने जो झंडे के नीचे आने में कहीं लेट कर दी हो? अब ईश्वर की मर्जी यही थी, ईश्वर की मर्जी यही थी, क्योंकि 2007 में अंचल जी गए हमको कहने के लिए कि भाई पार्टी में इधर आ जाओ, वो रास्ता आपका नहीं है। 11 में ओपी यादव गए कि आपको अखिलेश जी बुला रहे हैं, आप चलो, आप हमारे पार्टी में चलो। लेकिन उस वक्त धुन था हाथी का और जुनून था, उस जुनून में मैं था, मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन पुनः जब तीसरी बार बुलाहट हुई है तो मैं जाके ईमानदारी से पार्टी ज्वाइन किया हूँ और ईमानदारी से काम कर रहा हूँ, और जो भी टिकट लेके आएगा उसके साथ अपनी सीटों को जिता के अखिलेश जी को मजबूत करना है। सर जैसा कि चर्चाओं का बाजार गर्म है, चर्चाएं तो होती रहती हैं, जी। कोई किसी पार्टी में जाता है तो किसी तरह का कोई बड़ा आश्वासन आपको शायद मिला होगा? कोई आश्वासन नहीं है, कोई समझौता नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है? कुछ नहीं, कुछ क्या नहीं। आप जो है अगले सिकंदरपुर के अगले विधानसभा के लिए आपकी तैयारियां चल रही हैं? आप क्या उम्मीदवार अपने को मानते हैं? वहाँ से जो भी उम्मीदवार होगा उसको जिताने के लिए मैं बूथ बूथ जा रहा हूँ, क्योंकि 5 साल खाली रहा। भूतपूर्व जो हमारे विधायक थे वो गए नहीं, और 5 साल विधायक होने के बाद भी नहीं गए, तो 10 साल का गैप हो गया था पूरे सपा का वहाँ पे लोगों से मिलना जुलना। जब मैं जब गांव-गांव घूमने लगा, अपार समर्थन मिला, इतना प्यार मिला है कि मैं बता नहीं सकता। नेता विहीन क्षेत्र हो चुका था, अब सबके रोगों में करंट आ गया है। देखिए अब 7, 14 और 21 बूथ पे वोट बढ़ाना घटाने वाला मामला है। मैंने नारा दे दिया है, अखिलेश जी ने नारा दिया है, युवा चला बूथ की ओर, यूथ चला बूथ की तरफ। और मेरा नारा ये है कि जो अपने बूथ पे सबसे ज़्यादा वोट से जिताएगा पूरे कंस्टिट्यूंसी में, उसको हर हालत में मैं अखिलेश जी के साथ बैठा के चाय पिलवाऊंगा, फोटो दिलवाऊंगा और उसको इनाम दिलवाऊंगा। सर अपने बारे में थोड़ा बताना भूल गए कि आप वहाँ के दावेदार अपने को मानते हैं? देखिए, जब वहाँ पे अखिलेश जी ने 47 विधायक जो वर्तमान में हैं उनको छोड़ के बाकी जगह कह दिया कि वहाँ बाकी जगह बाकी लोग अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, तो जब वांट निकला था तो मैं भी वांट में भर दिया हूँ। दावेदारी मेरी भी है। पक्की दावेदारी आप मान रहे हैं? पक्की कच्ची सब हमारे नेता के हाथ में है, जो आएगा वही हमारा नेता। अगर मैं रहा, सपोज दैट अगर आपको टिकट नहीं मिलता है और किसी दूसरे को मिलता है, तो आप सफर के लिए क्या उतना ही जो है ईमानदार नेता अपने को साबित करेंगे? उससे बढ़ चढ़ के अपने में तो जरा, अगर मैं 6 बजे उठता हूँ अपने काम के लिए, तो उसके लिए 5 बजे कोशिश करके उठ के चलूँगा, कहीं से मेरे ऊपर लांछन ना लगे। और जब मैं जिता के जाऊँगा तभी कहीं से अखिलेश जी को पकड़ के अपना इनाम पाऊँगा। अगर मैं हार गया या हरा दिया गया या हार गए लोग, तो सारी क्रेडिट दूसरे लोगों पे चला जाएगा, और फिर उसके बाद जितने दम से अभी अखिलेश जी से हम लोग मिल रहे हैं उस दम से नहीं मिल पाएंगे अगर हमारा कैंडिडेट हार गया तो। मौजूदा सरकार के बारे में आप क्या कहेंगे? मौजूदा सरकार ये है कि अखिलेश जी ने जितनी ज़मीनें खरीदी थी सड़कों बनाने के लिए, हॉस्पिटल बनाने के लिए, पैसे भी उस फंड में चले गए थे उस काम करने के लिए, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। और जो पैसे भी दिए थे, काम भी किए थे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना हुआ है और आगरा एक्सप्रेस वे पर आप चल के देख लो, जमीन आसमान का फर्क है। इन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जहाँ लिखे हुए हैं जो उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त, और जहाँ बोर्ड लगा हुआ था लखनऊ, वही उसी के नीचे गड्ढा था, उनका विधायक बोल रहा है। जब भी पर्सनल, जमीनी, घरेलू, जब आप किसी बदले के भावने में जलेंगे तो ना आपका विकास होगा ना आपके परिवार का विकास होगा। ये सरकार आई तो सिर्फ फंसाने में, मारने में, नाम बदलने में, बदले के भावने से मरती रही। इसी में ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं काम नहीं हुआ, न विकास हुआ। आज वोट हो जाए तो इनका पूरा का पूरा सोपड़ा साफ हो जाए, 9 के बाद 10 होगा कि नहीं होगा ये मुझे नहीं पता। ठीक है, थोड़ा सा जो है मुझे साइड के बात करते हैं। आपने एक बयान जल्दी दिया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो अपने क्षेत्र के युवाओं को जो है सऊदी में जो है नौकरी दिलाएंगे, दिलाने का काम करेंगे। हमारा जो है वहाँ पर कुछ जो है कंपनियों तो तैयार कंपनियाँ लगी हुई, इस पर काफ़ी दबाव लेने चाहिए। इस पर आप क्या खुलासा करें, क्या सफाई? नहीं, ये मैंने ये नहीं कहा था, उसको जो है ना पत्रकार ने घुमा दिया था। मैंने ये कहा था कि हर सेक्टर में मैं
पॉलिटेक्निक ITI खोलूंगा और वहां से ट्रेनिंग करूंगा। ट्रेंड करा के आधी न्यूज उसमें दी गई थी, बाकी न्यूज काट दी गई। सऊदीया की बात हाँ बता रहा हूँ उस पर क्या हुआ। और मान लीजिए आधी वो ट्रेनिंग कराऊंगा, ट्रेनिंग कराने के बाद नौकरी कराऊंगा, नौकरी नहीं हो पाएगी तो बैंकों से लोन कराऊंगा, लोन कराने के बाद उनका कारोबार कराऊंगा, वो लोग 5-10 आदमी को जोड़ेंगे। और नहीं तो बाकी लोग जो ट्रेंड हो जाते हैं तो सऊदीया भी जाते हैं, उसमें भेजने की मदद मैं करूंगा। सऊदीया में लोग जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अब मुद्रा आती है कि नहीं आती है? तो सऊदीया तो उसमें अब किसी अखबार वाले ने लिख दिया था, लोग इसका जो है गलत जो है हाँ वो गलत निकाले। मुद्रा हमारी विदेशी मुद्रा आती है। अटल जी का धन्यवाद है कि अटल जी ने ही ये पासपोर्ट जारी किया, वीजा जारी किया, तो लोग जाके बाहर में कमा के हिंदुस्तान को भी मजबूत किया, आर्थिक मजबूत किया और डॉलर लाए और अपने भी मजबूत हुए। उस पर मैंने बोला था कि ट्रेनिंग करने के बाद अगर लोग जाते हैं उसमें जाने में जो वीज़ा में पैसे लगते हैं नहीं होता है, उसमें भी मदद करके भिजवाऊँगा। तो उसको घुमा के बात कर दिया गया। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भारत मीडिया से बात करने के लिए। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग खबर पाते ही इस नाचीज के पास आए। मैं भारत समाचार का, भारत मीडिया का धन्यवाद करता हूँ और पुनः कोशिश करूँगा मुलाकात हो और आप लोग हमारी सरकार बनाने में अखिलेश जी को चमकाने में मदद करें और पूरा का पूरा सम्मान मिलेगा। हमारी सरकार बनी तो आप लोगों, ये मेरा वादा है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। आप सुन रहे थे वरिष्ठ सपा नेता और समाज सेवी संजय भाई। सर जो है आपका पूरा नाम? शेख अहमद अली संजय भाई। शेख अहमद अली संजय भाई को, जो कि अपने क्षेत्र में समाज सेवा के रूप में काफ़ी जो है मशहूर हैं और लोग जो है उन्हें जानते भी हैं। आज समाजवादी पार्टी में शामिल हैं। उनसे जो है भारत मीडिया से उन्होंने बेबाक इंटरव्यू दिया और कहा कि मैं भी जो है सिकंदरपुर में सपा का विधायक पद के उम्मीदवार का एक दावेदार हूं और इसका जो है फॉर्म भी भर चुका हूं। अगर हमें टिकट मिलता है तो मैं मजबूती से वहां चुनाव लड़ूंगा। भारत मीडिया के लिए ये समझ के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।